बिहार में घोटाला सिस्टम कैसे लूट गया, कर वह सच बताने वाला हूँ दोस्तों। बिहार मेहनत, संघर्ष और टैलेंट की धरती। बिहार पहले क्या था और आज क्या है, चलिए हम पूरा गौर से जानते हैं। जरा आप गौर से सोचिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर घोटाले ना होते तो बिहार आज हमारा कहाँ होता। बिहार, विहारों का शहर बिहार, एक ऐसा राज्य जहां बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। एक ऐसा राज्य जहां चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, गुप्ताज और अखंड भारत के राजा सम्राट अशोक हुए। एक ऐसा राज्य जहां दुनिया से लोग पढ़ने आते थे और नालंदा से विश्व गुरु की उपाधि पाते थे। एक ऐसा राज्य जहां लोग विज्ञान से जुड़े थे और अरहंत और निर्वाण प्राप्त करते थे। आज उसी राज्य में पढ़ने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं, काम के लिए अच्छी जॉब नहीं, खाने के लिए अच्छा फूड नहीं और रहने के लिए अच्छा घर नहीं। ऐसा क्यों? इस वीडियो में आपको हम आगे बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी पार्टी या तो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठे करप्शन के खिलाफ होने वाला है। करप्शन यानी कि घोटाला। घोटाला क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं पूरी फैक्ट के साथ। तो घोटाला का मतलब होता है सरकारी पैसे या तो योजना या तो संसाधन का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना सिस्टम का। जैसे पैसा स्कूल के लिए आया, सड़क के लिए आया, अस्पताल के लिए आया, रोजगार उद्योग के लिए आया था, वे काम आधा अधूरा या तो हुआ ही नहीं और वह कुछ लोगों के जेब में चला गया, उसी को कहते हैं घोटाला। आपको समझ में शायद आ गया होगा। तो बिहार में घोटाले क्यों चर्चा में रहते हैं, पूरा देश में सबसे ज्यादा घोटाला का चर्चा बिहार राज्य में ही क्यों होता है। तो योजनाएं पास हुई, जमीन पर बनी ही नहीं, पैसा पास हुआ, आधा अधूरा काम हुआ या तो 2 नंबर मटेरियल से काम हुआ, जो कुछ दिनों में ही टूट फट गया, खराब हो गया। फाइल में विकास की एंट्री थी, लेकिन हकीकत में परेशानी परेशानी थी। कागज पर चमकता हुआ विकास था, लेकिन रोड, नलियां, गलियां टूटी फूटी थी। बरसात में रोड पे पानी जमना, गड्ढा बन जाना, ये सब विकास आधा अधूरा ही। कुछ बड़े चर्चित घोटाले हैं जिनको हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। यह नाम और उदाहरण के तौर पर आपको जागरूक हम करने वाले हैं। जैसे चारा घोटाला। चारा घोटाला सबसे ज्यादा बिहार में चर्चित रहा है। जैसे चारा घोटाला स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था। इसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने की फर्जी वारा करके निकाल लिए गए। जानवरों के नाम पर इंसानों ने पैसा खा लिया। सड़क और पुल घोटाले से जुड़ी। सड़क बनी, पहली बारिश में बह गई। पुल बना, उद्घाटन से पहले टूट गया। पुल गिरने की घटनाएं 2024 में बिहार के कई जिलों में जैसे अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी में निर्माण यानी कि दोबारा निर्माण बने और पुल गिरे, जिसमें भ्रष्टाचार की परतें खुली। सृजन घोटाला। सृजन घोटाला शायद आप जानते होंगे, भागलपुर के एक एजेंसी के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग का यह मामला लगभग 1000 करोड़ के से अधिक का बताया गया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा से जुड़े घोटाले भी हैं। फर्जी शिक्षक को बहाली करना, फर्जी डिग्री छात्रों में बांटना, छात्रों का हक का पैसा गायब कर देना, पेपर लीक करवा देना। 2024 में नीट, यूजी और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की प्रश्न पत्र लीक हो गया पेपर से पहले ही। काफी विवाद खड़ा हुआ, जिससे बाद सरकार में 2024 में सख्त कानून पारित किया। बाढ़ से भी घोटाले जुड़े हैं, जैसे कागजों में राहत पहुंची, असल में लोग भूख से मर रहे थे। बिहार में बाढ़ का घोटाला शब्द अक्सर 2004 से ही बहुत चर्चित में रहा। 17 करोड़ के घोटाले में संदर्भ उपयोग किया गया था। इसमें तत्कालीन पटना जिले के मिनिस्टर डीएम मुख्य आरोपी थे, बताया जा रहा था। आरोप था बाढ़ में पीड़ितों के लिए आवंटित राहत सामग्री की आपूर्ति के नाम पर एक फर्जी एजेंसी का भुगतान किया गया था। अधिक जानकारी के लिए राहत राशि की स्थिति जांचने के लिए आप बिहार के चीफ मिनिस्टर
रिफुल्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके एक चेक कर सकते हैं। ग्रीन फंड घोटाला आरोप, मार्च 2025 में 25 करोड़ के बिहार ग्रीन फंड डेवलपमेंट फंड के बीटीए में घोटाला किया गया था। अभी हाल में ही ये घोटाला हुआ है, जो 13 करोड़ रुपए लगाकर बिहार के रोहतास जिले के अकबरपुर में रोपवे बनाया गया था, जिसका काम 2019 से शुरू हुआ। 1 जनवरी का 2026 का उद्घाटन था, लेकिन 26 दिसंबर को पहले ट्रायल किया गया, उसी में वो टूट फट गया। हर घोटाले का अक्सर सीधा आम जनता पर पड़ती है। एक आम आदमी की कहानी मान लीजिए। एक मजदूर सोचता है मेरे गांव में सड़क क्यों नहीं है। उसे कोई नहीं बताता है कि उस सड़क का पैसा किसी और के बंगले गाड़ी में बदल गया है। घोटाला सिर्फ पैसा नहीं चुराता, भविष्य भी चुरा लेता है। घोटाले से बिहार को क्या नुकसान होता है, चलिए हम जानते हैं। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। निवेश कम हो जाता है, रोजगार के मौके खत्म हो जाते हैं, युवाओं का पलायन हो जाता है। बिहार की छवि पूरे देश में खराब हो जाती है इससे, क्योंकि न्यूज के माध्यम से फैलता है। इसलिए टैलेंट बाहर गया, क्योंकि सिस्टम अंदर से बहुत ही कमजोर था। घोटाले क्यों नहीं रुकते हैं? सजा का डर बहुत कम होता है, राजनीतिक संरक्षण ऊपर तक होता है, सिस्टम में पारदर्शिता की कमी होती है, जनता की चुप्पी होती है, इसलिए घोटाले रुकता नहीं है। तब करप्शन टकटवर बन जाता है। अब क्या बदला जा सकता है अपना बिहार पहले जैसा? यस, बदला जा सकता है। डिजिटल सिस्टम होनी चाहिए, सोशल मीडिया की ताकत। अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसा हो रहा है ऐसा काम, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करें सीधा, क्योंकि ऊपर के अधिकारी भी मिले जुले रहते हैं। आरटीआई जागरूकता, वोटर बने, क्योंकि बदलाव सीधे धीरे धीरे आता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उम्मीद की बात है, यह कहता हूँ दोस्तों कि बिहार की समस्या बिहार के लोग नहीं है, भ्रष्ट सिस्टम है। अगर ईमानदारी के मौके मिले तो बिहार खुद अपनी तकदीर बदल सकता है। धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूकता भी एक क्रांति ला सकता है।